हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट सेकंड के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनियों के प्रकार अथवा वर्गीकरण। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया है मैंने सदस्यों के दायित्व के आधार पर, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। तो पहले इसके बारे में बात कर लें तो सीमित दायित्व वाली कंपनी क्या होती है। तो इन कंपनियों में जो अंशधारियों का जो दायित्व होता है, उनके द्वारा जो भी अंश लिए गए होंगे उनके फेस वैल्यू तक ही सीमित होता है, और ऐसी कंपनियों के नाम के साथ लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना कंपलसरी होता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लिसनर्स देख रहे हैं। पहला है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यानी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरा है प्रत्यभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, यानी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये दोनों क्या क्या होती हैं, तो इनके बारे में बात कर ले। तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि अंशों द्वारा सीमित कंपनियाँ, इनका अर्थ ये है कि उसके अंशधारी जब अपने खरीदे हुए अंशों का समस्त कह सकते हैं आपकी फेस वैल्यू चुका देते हैं, तो कंपनी के प्रति उनका कोई भी दायित्व नहीं रहता। और दूसरा है प्रत्यभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो ये वो कंपनियां होती हैं जिसमें मतलब कह सकते हैं कि प्रत्यभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी वह है जिसमें कंपनी के सदस्य कंपनी को इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि कंपनी का उनके सदस्यता के समय अथवा सदस्यता के समाप्त होने के 1 वर्ष के भीतर समापन हो जाए, तो वे कंपनी के कोष में अपनी गारंटी के अनुसार राशि जमा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। दूसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। तो ये वो कंपनियां होती हैं लिसनर्स जिनका जो दायित्व होता है, लाइबिलिटी होता है, असीमित होता है, यानी कि अनलिमिटेड होता है। अर्थात साझेदारों की तरह इन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व भी असीमित होता है। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं लिसनर्स स्क्रीन पर, दूसरा मैंने डिस्कशन किया है सदस्यों की संख्या के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब है कि इसमें भी 3 तरीके से इसको बांटा गया है। यानी पहला है निजी या आलोक अथवा प्राइवेट कंपनी, यानी कोई इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट कंपनी। तो ये क्या होता है, तो लिसनर्स वैसे तो मैं पब्लिक और प्राइवेट पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ डिटेल में आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इस पर इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 यानी कि 2 अंडर सेक्शन 68 के अनुसार क्या बताया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका चुकता अर्थात प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए या इससे अधिक जितना निर्धारित किया जाए, तो मतलब उतना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है लिसनर्स, तो ये मैं आपको जब इसके अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका एक व्यक्ति वाली कंपनी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में OPC, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3 अंडर सेक्शन 1 के अनुसार जो एक व्यक्ति वाली कंपनी है, उससे मतलब ये होता है कि ये ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एक व्यक्ति सदस्य होता है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक कंपनियां, यानी कि पब्लिक कंपनी, यानी कि इसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, यानी कि कंपनी अधिनियम की धारा 2 अंडर सेक्शन 71 के अनुसार ये बताया गया है कि एक सार्वजनिक कंपनी से एक ऐसी कंपनी से है जो एक निजी कंपनी नहीं है, यानी कि जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसका चुकता अर्थात प्रदत्त पूंजी कम से कम कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए होना चाहिए या इससे अधिक जितना निर्धारित किया जाए, तो वो है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो पहला है इसमें सरकारी कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। तो सरकारी कंपनी से आशय उस कंपनी से होता है लिसनर्स जिसकी कम से कम 51% शेयर्स पूंजी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पास हो। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा है आपका गैर सरकारी कंपनी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि गैर सरकारी कंपनी से उस कंपनी से है जिसका जो स्वामित्व होता है एवं जो कंट्रोल होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथों में है। तो ये
होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर ले, यानी कि लास्ट अन्य यानी अदर्स। इसमें एक आता है निष्क्रिय कंपनियां, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिफॉल्ट कंपनीज़। इसका मतलब ये थे वे कंपनियां जो अब व्यापार नहीं कर रही हैं या जिन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है, वो निष्क्रिय कंपनियां कहलाती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन कंपनियों के नाम को रजिस्टर में हटाने का अधिकार रजिस्टर को दिया गया। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है लिसनर्स। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक और बात, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विद स्टूडेंट्स। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।